अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के जो लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन जी, प्रूव दैट पीएमएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी इंटू क्यू रेज्ड पावर एक्स माइनस वन। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तरीका हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड कर लेते हैं, ईजी है वो होता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज, हमें पता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये है जी, एक्स माइनस वन कॉम्बिनेशन के माइनस वन इंटू पी रेज्ड पावर के इंटू क्यू रेज्ड पावर एक्स माइनस के। ठीक है जी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे के आ रहा है वहाँ पे आपने वन पुट कर देना, के इज इक्वल टू वन पुट करें तो हमारे पास आएगा जी एक्स माइनस वन कॉम्बिनेशन वन माइनस वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉम्बिनेशन ज़ीरो किसके इक्वल होता है जी, वन के इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ वन के इक्वल आ जाएगी हमारे पास। और पी रेज्ड पावर वन इज इक्वल टू पी और क्यू रेज्ड पावर वन, क्यू रेज्ड पावर एक्स माइनस वन, साथ वैसे का वैसा ही। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो इसका सेकंड प्रूफ है जी, द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स needed to achieve the first success in a sequence of independent Bernoulli trials। यानी कि जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस चीज़ को हाईलाइट करती है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को हाईलाइट करती है। किस लिए, फर्स्ट सक्सेस हासिल करने के लिए, कि हमें एक ही सक्सेस चाहिए और उसके लिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं। ठीक है जी। वेयर ईच ट्रायल हैज़ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करते हैं पी से। टू डिराइव द पीएमएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट सक्सेस ऑन एक्स ट्रायल। देखिए, जब तक हमें फर्स्ट सक्सेस हासिल नहीं हो जाती तब तक हम ट्रायल्स जारी रखते हैं। तो देखिए, हमने 2 ट्रायल्स किए, फेलियर आया, 3 ट्रायल्स किए, फेलियर आया, 4 किए, 5 किए, 9 ट्रायल्स किए, फेलियर आया, 10वें ट्रायल पे हमें सक्सेस मिली। ठीक है जी। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, टू ड्राइव द पीएमएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट सक्सेस ऑन एक्स ट्रायल। यानी कि अगर हम एक्स को 10 लेट कर लेते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, फर्स्ट सक्सेस की ऑन 10th ट्रायल। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट 9 ट्रायल्स थे वो सारे के सारे फेलियर्स, तो सिर्फ एक ही सक्सेस हमारे पास आई। ठीक है। इसलिए इसके जो कॉम्बिनेशन में होता है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पी की पावर सिर्फ 1 क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक सक्सेस होती है एक्स ट्रायल्स में से। ठीक है। जब एक सक्सेस होगी तो बाकी एक्स माइनस वन तो ऑब्वियसली फेलियर्स ही होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है। यहाँ तक आप लोगों को मेरा समझ आ गई। अगर नेक्स्ट चलते हैं जी, लेट्स डिनोट एक्स एज अ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू अचीव द फर्स्ट सक्सेस। यानी कि ये जो हमारे पास एक्स है ना, ये वाला, इसे हमने क्या कहा जी, ये नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट सक्सेस हासिल करने के लिए। ठीक है जी। वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, हमने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस अकर ऑन एक्स ट्रायल। ठीक है जी। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट सक्सेस है ना वो 10वें ट्रायल पे हमें मिलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे शो करवानी है। देन कंसीडर वी परफॉर्म एक्स ट्रायल। अब देखें जी, प्रूफ वही जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक्स ट्रायल हमने किए, यानी 10 ट्रायल हमने किए टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो हमें पहले जो 9 ट्रायल्स थे एक्स में से, यानी 10 में से 10 माइनस वन, यानी एक्स में से एक्स माइनस वन ट्रायल्स थे, वो फेलियर्स थे ना, सारे फेलियर्स हो गए। तो जो एक्स ट्रायल है वो हमारे पास सक्सेस है, ओनली 1 सक्सेस। तो सारे एक्स माइनस वन ट्रायल्स फेलियर्स और एक्स ट्रायल सक्सेस। तो इसे हम लिख सकते हैं फेलियर प्रोबेबिलिटी को क्यू, और ये क्यू कितने टाइम है जी, एक्स माइनस वन टाइम्स है, और ये पी सिंगल टाइम है। तो इस क्यू को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन टाइम्स को, कि क्यू रेज्ड पावर एक्स माइनस वन, और साथ में पी वैसे का वैसा ही। तो इसे अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ बन जाता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी इंटू क्यू रेज्ड पावर एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पीएमएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है जी। अब देखें जी,
हमने जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं ज्योमेट्री डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, तो बाइनोमियल हो या नेगेटिव बाइनोमियल हो या हाइपर ज्योमेट्रिक हो, इनमें आता है जी बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल और बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल में। तो चूँकि ज्योमेट्रिक भी नेगेटिव बाइनोमियल से ही ड्राइव्ड है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रूव में किया ही ये है कि नेगेटिव बाइनोमियल में k = 1 पुट किया तो हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों नहीं पुट किया, तो उसके लिए नेक्स्ट तफसील लिखी हुई है, सारी डिटेल्स। डिड यू नोटिस वी डज नॉट यूज़ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन PMF as like as we use in binomial negative binomial distributions? Why? Here is the answer. The reason is because the geometric distribution models the number of trials needed to achieve first success. ये चीज़ हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्ट में ही पढ़ी है कि जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किससे रिलेट करती है, नंबर ऑफ़ ट्रायल से फर्स्ट सक्सेस हासिल करने के लिए। ठीक है जी, रैदर दैन द नंबर ऑफ सक्सेस इन फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखिए बाइनोमियल और नेगेटिव बाइनोमियल में हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ, बाइनोमियल में तो हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स थे ना, इतने ट्रायल्स में सक्सेस कितनी आती है, लेकिन ज्योमेट्रिक में क्या है जी, सक्सेस फिक्स है, यानी कि फर्स्ट सक्सेस है वो कितने ट्रायल्स में मिलेगी। ठीक है, ये एक दूसरे के उलट होता है। और देखें जी फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बाइनोमियल ट्रायल्स। In this case, the binomial coefficient is used to count the number of ways to choose a specific number of success. जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास फिक्स होंगे ना बाइनोमियल में, तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं जी 5, तो हमने वहाँ से सक्सेस चूज़ करनी है कि सक्सेस हमें हासिल कितनी हो सकती है 5 ट्रायल्स में से। ठीक है जी, तो वहाँ पे जब हम चूज़ करते हैं तो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाता है। Choose a specific number of success from the total number of trials. However, ताहम in geometric distribution we are interested in the number of trials. वहाँ पे हमने fixed number of trials में से ये देखें count the number of ways to choose specific number of success, यानी कि हमने specific number of success choose करना होता था टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में से। लेकिन ज्योमेट्रिक में क्या करना होता है जी, हमें वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नीडेड, यानी कि कितने ट्रायल्स हमें चाहिए टू अचीव फर्स्ट सक्सेस, पहली सक्सेस हासिल करने के लिए। ठीक है जी, रैदर दैन द नंबर ऑफ़ सक्सेस इटसेल्फ, हमने पहली सक्सेस हासिल करने के लिए ट्रायल्स कितने चाहिए, ये नहीं कि हमें इतने ट्रायल्स में सक्सेस कितनी चाहिए, ये नहीं हमने फाइंड करना। Therefore, we don't need to consider binomial coefficient since there is only one success event we are concerned with. ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ एक ही सक्सेस है तो हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वजह है कि हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल कोफिशिएंट को यूज़ नहीं करते। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।